एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके सामने एक मॉन्स्टर होता है और तभी वो मॉन्स्टर उस आदमी पे अटैक करता है, पर वो आदमी अपने चाकू से उसे मार देता है और कहता है कि मैं मरने ही वाला था, अच्छा हुआ कि मेरे पास एक नाइफ थी। और तभी पीछे से उसके टीम वाले कहते हैं कि फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से सारे के सारे स्टोन कलेक्ट करना शुरू कर दो। ये कहते ही वो सारे के सारे उन गॉब्लिन्सों को मारने लगते हैं। ऐसे ही वो सारे के सारे गॉब्लिन को मार देते हैं। तभी उसमें से एक लड़का कहने लगता है कि हमने तुम्हें यहाँ स्टोन कलेक्ट करने के लिए बुलाया था, ना कि फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए। फटाफट से सारे के सारे स्टोन कलेक्ट करो, तब तक हम यहाँ से जा रहे हैं। तो इस बात पर वो लड़का कहने लगता है कि जब से इस धरती पे गॉब्लिन ने अटैक किया है तो तब से मेरी लाइफ खत्म हो गई है। और वो कहता है कि हर किसी ह्यूमन के पास अपनी कोई ना कोई एबिलिटी है, बस मुझे छोड़कर। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों बनाया होगा। और वो कहने लगता है कि मैं एक हंटर नहीं हूँ, तो सारे के सारे लोग मुझे बुली करते रहते हैं। और वो कहता है कि मेरा नाम किम है, मेरी एज 35 हो गई है, तो फिर भी मेरी अवेकनिंग क्यों नहीं हो पा रही है। और वो कहता है कि बस इस धरती पे ताकतवर लोगों की चलती है, जो भी लोग ताकतवर नहीं है उन्हें मार दिया जाता है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि सर मैंने सारे के सारे स्टोन को कलेक्ट कर दिया है। और जैसे ही वो हंटर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि सारे के सारे हंटर मर चुके हैं। ये देखकर किम कहने लगता है कि इन लोगों के साथ ये किसने किया है। और तभी उसके बैकग्राउंड से आवाज आती है कि तुम एक लास्ट इंसान बचे हो जिसे मैं मारना चाहता हूँ। ये सुनकर किम पीछे देखता है और वो देखता है कि उसके सामने तो एस रैंक का गॉब्लिन है। और वो गॉब्लिन कहता है कि तुम अब मरने ही वाले हो। ये देखकर किम कहने लगता है कि ये तो एस रैंक का ज़ॉम्बी है, तो ये फिर ये ए रैंक के गेट के अंदर कैसे आया। और वो कहता है कि मुझे जल्दी से इसे मारना होगा वरना ये मुझे जान से मार देगा। और तभी वो डीमन अपने एक ही शॉट से किम का हाथ उड़ा देता है, जिसे देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि इसने ऐसे कैसे किया। और जमीन पे लेटे हुए किम कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा वरना ये मुझे जान से मार देगा। और जैसे ही किम भागने वाला था तभी वो डीमन उसे पकड़ लेता है और वो उसके सर पर अपने पावर से अटैक करता है, जिससे किम के सर से खून आने लगता है। ये देखकर किम कहने लगता है कि मैं मरना ही नहीं चाहता। जब से मेरे मॉम डैड कार एक्सीडेंट में मर चुके थे तब से मैं बहुत ही ज्यादा अकेला हो चुका हूँ। और वो कहता है कि मैं इस धरती पे पैदा क्यों हुआ था, जब से मैं इस धरती पे पैदा हुआ था तब से मुझे बस दुख ही मिला है, ना ही मेरे पास कोई पावर थी। क्या मेरी मौत ऐसे ही लिखी थी। और किम कहता है कि मैं ऐसे ही नहीं मर सकता, मैं अपने मॉम डैड के रिवेंज लेके ही मरूंगा। ये देखकर उसके ब्लड में थोड़ी सी हलचल होने लगती है। और तभी किम के बैकग्राउंड से आवाज आती है कि स्वागत है आपका, फाइनली आप पहले इंसान हो जो हमारे क्वेस्ट के लिए तैयार हो, आपकी अवेकनिंग सक्सेसफुल हुई है। और जैसे ही किम अपनी आँख को खोलता है तो वो देखता है उसके सामने एक पावरफुल ह्यूमन है, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम कौन हो। और वो कहता है कि वो डीमन कहाँ गया। और जैसे ही वो पीछे देखता है वो देखता है कि उसकी बॉडी तो उस रैंक के डीमन के सामने पड़ी है। और तभी किम कहने लगता है कि क्या ये मेरी एक सोल है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। और वो कहता है कि इस आदमी ने एस रैंक के डीमन को कैसे रोका। ये सुनकर वो आदमी कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वो डीमन तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। देखकर किम कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हें तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इस बात पर वो लड़का कहने लगता है कि तुम मुझे किंग कह सकते हो। और तभी किंग कहने लगता है कि तुम्हारी विल पावर बहुत ही अच्छी है, तुम एक ऐसे लौटे करेक्टर हो जिसे मैं पसंद आया। सुनकर किम कहने लगता है कि ये आदमी कौन है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और वैसे भी ये कहना क्या चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी क्वेस्ट विंडो में जोड़ना चाहता हूँ। तभी किंग कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें चुन लिया कि तुम ही मेरे क्वेस्ट विंडो के हकदार हो। और तभी किंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिस पर किम कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। इस बात पर किंग कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना समझो कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने ही वाली है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी पावर दूंगा जिसे देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाएंगे और वो पावर किसी के पास भी नहीं होगी। और जैसे ही वो अपनी पावर दे देता है तो जैसे ही
किम अपनी आँख को खोलता है तो वो देखता है उसके सामने दो लड़के। कहते हैं कि ये तो इतने ही मार में सो गया, क्या ये इतना ही कमज़ोर है। और जैसे ही किम होश में आ जाता है तो वो लड़का कहने लगता है मैंने तुम्हें कहा था कि ये की स्लैब में उड़ जाएगा। और जैसे ही किम उस लड़के की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। और किम कहने लगता है कि ये तो मेरे स्कूल का हेड था जो मुझे हर दिन bully करता रहता था। और तभी वो लड़का उसे मारने लगता है, जिस पर उसके सारे के सारे दोस्त हंसने लगते हैं। ये देखकर किम कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो मर चुका था। और तभी किम हैरान हो जाता है कि उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो है जिसमें उसकी सारे की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ये देखकर किम बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसे फिर से एक और लाइफ मिल चुकी है। क्या वो इस लाइफ में एक पावरफुल इंसान बन सकता है। और ये देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर वो लड़का कहने लगता है कि क्या तू पागल हो चुका है मेरी थप्पड़ से। और तभी किम और भी ज़्यादा हंसने लगता है और तभी वो लड़का कहने लगता है कि क्या तुझे और भी ज़्यादा मार खानी है। और तभी किम उसके चेहरे पे एक पंच मारता है जिसे खाकर वो पीछे जाके गिरता है। देखकर उसके सारे के सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं कि इस लूजर ने हमारे बॉस को कैसे मारा। और तभी किम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है कि वो फाइनली एक पावरफुल ह्यूमन बन सकता है। देखकर वो दोनों लड़के अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और जैसे ही वो किम पर अटैक करते हैं तो किम सारे के सारे अटैक को डॉज करते हुए उसके ठुड्डी पे एक मुक्का मारता है, जिससे वो लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी किम दूसरे लड़के पे भी एक किक मारता है, जिस पर दूसरा लड़का हैरान होता है कि इस लूजर ने मुझे कैसे मारा। और तभी किम कहने लगता है कि पिछले 35 साल से मैं एक खत्म लाइफ जी रहा था और मैंने पावर अवेकनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा किताब भी पढ़ी थी और मैंने स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर लिया था, जहां पर मैंने बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और बहुत से ज़्यादा मार्शल आर्ट सीखे थे, पर उनका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि मेरी कभी भी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी और जो भी मैंने स्किल्स सीखी थी वो सारी की सारी बेकार जाएगी। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहां पर वो दोनों लड़के किम पर फिर से अटैक करते हैं, जिस पर किम कहने लगता है कि क्या इन लोगों को लगता है कि ये मुझे हरा देंगे। मैंने इतनी ट्रेनिंग करी है कि इन जैसे छोटे मोटे कीड़े मुझे नहीं मार सकते। ये कहते हैं कि उन दोनों लड़के को मार देता है और कहता है कि बहुत साल बाद मैंने इस फाइटिंग को एंजॉय किया है और वैसे भी मेरे अंदर जो भी स्किल थी उसे मैंने आज बाहर निकाल दी। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तभी पीछे से उसका हेड कहने लगता है कि कमीने, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है कि तुम्हारी पावर अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है, तुम्हें पता है हम कितने ज़्यादा पावरफुल है। ये कहते ही वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और हमें बताया जाता है कि उसके हेड के पास स्टोन स्किल के आर्मर को एक्टिवेट कर देता है। ये कहते ही वो किम पर पंच मारता है, पर किम इस पंच को डॉज करते हुए पीछे की तरफ जाता है। तभी पार्क एक बड़ी सी जंप मारता है जहाँ पर वो किम पर एक खतरनाक सा अटैक करता है। तभी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं हो जाता है और तभी पार्क कहने लगता है कि ये किम कहाँ गया। और जैसे ही किम उसे देख लेता है तो वो पीछे से एक जबरदस्त पंच मारने ही वाला था, पर तभी पार्क इस चीज को नोटिस कर देता है और वो भी किम पर एक पंच अटैक करता है, पर किम उसके पंच को डॉज तो कर देता है, पर किम अपने पंच को पार्क पे मार देता है, जिसे देखकर पार्क कहने लगता है कि बेवकूफ, तेरी हिम्मत कैसे ही मुझे मारने की। ये कहते ही वो किम के पेट पे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसे किम तो डॉज कर देता है, पर वो पीछे जाके गिरने लगता है और उसके पंच खाने से किम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है कि क्या मेरी टक्कर एक ट्रक से हुई है। और तभी पार्क कहने लगता है कि क्या तेरी इतनी ही औकात है, मेरे एक ही पंच से ही तेरी हालत खराब हो गई है, अभी तू बहुत ही ज्यादा चौड़ा हो रहा था। और वो कहने लगता है कि तू जल्दी से खड़ा उठ, मैं तुझे और भी ज्यादा मारना चाहता हूँ। और तभी किंग अपने क्वेस्ट विंडो की तरफ देखकर कहता है कि मेरी अवेकनिंग किस टाइम होगी, जहाँ पर उस क्वेस्ट विंडो में लिखा होता है कि आपको थोड़ी देर तक वेट करना होगा। और जैसे ही किम की अवेकनिंग हो जाती है तो उसकी पोटेंशियल एस रैंक की हो जाती है और वो खड़ा उठने लगता है, जिसे देखकर पार कहने लगता है कि ये तो अभी अनकॉन्शियस होने ही वाला था, फिर ये कैसे उठा। और जैसे ही किम खड़ा उठ जाता है तो वो कहता है पार्क, आज तू मेरे हाथों मरने ही वाला है। और तभी पार्क उसको देखता है कि उसका ऑरा बहुत ही डिफाइन हो रहा है और पार्क कहने लगता है कि
कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी अवेकनिंग कैसे हो पा रही है, तुम तो एक नंबर के लूजर थे। और वो कहने लगता है कि किम टेहुन के पास कब से इतनी खतरनाक पावर आ चुकी है। ये सुनकर किम कहने लगता है कि हाँ, मैं ही किम टेहुन हूँ जिसे तुम bully करते रहते थे, पर अब से तुम मुझे कभी भी bully नहीं कर पाओगे। और तभी पार्क किम पर अटैक करता है, जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे मारने के लिए तुम्हें कुछ ऐसे शक्तिशाली एबिलिटी यूज करनी होगी तभी मैं मर पाऊँ। और जैसे ही वो अपने पंच को किम पे मारने वाला था, तभी किम कहता है क्या तुम किसी गलत फहमी में जी रहे हो। और ये कहते ही किम उस पर एक जबरदस्त अटैक करता है। ये देखकर पार्क कहने लगता है कि ये तो एस रैंक की पावर लग रही है, इसके पास ये पावर कैसे आई। ये देखकर किम कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे मेरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पावर महसूस हो रही है। ये देखकर पार्क कहने लगता है कि मुझे डराने की कोशिश मत करो, आज मैं तुम्हें यहाँ जान से मार दूंगा। और तभी किम अपने हाथ को आगे लाते हुए कहता है क्या मैं इस पावर से इसे रोक सकता हूँ। और जैसे ही वो इस पावर को रिलीज करता है तो वो पार्क के मैजिक को रोक देता है। ये देखकर पार्क कहने लगता है कि मेरी बॉडी से मेरी शील्ड निकल कैसे रही है, क्या इसके पावर की वजह से मेरा स्टोन आर्मर भी खत्म हो गया है। और तभी हमें बताया जाता है जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट घर जाने के लिए तैयार थे और उनके पीछे से किम का ऑरा बहुत ही ज्यादा डिफाइन हो रहा था। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम पार्क को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ये देखकर किम कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पावर को होल्ड कर दिया, वरना आज यहाँ पर पार्क मार जाता। और तभी उसके क्वेस्ट विंडो में लिखा होता है कि तुम्हारी प्रिडिक्शन कंप्लीट हो चुकी है, आपकी रैंक ई कर दी गई है और आपकी एक नई स्किल शुरू हो गई है जिसका नाम है स्टोन आर्मर, जिसे तुमने अपने दोस्त से कॉपी किया है। और तभी किम अपनी हाथ के तरफ देखता है कि उसका हाथ भी स्टोन आर्मर की तरह बन चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम स्कूल क्लिनिक का सीन देखते हैं जहाँ पे एक डॉक्टर लेडी देखती है कि किम दो बंदों को अपनी बॉडी में ले आकर कहता है कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हो। ये देखकर वो लेडी डॉक्टर कहने लगती है कि तुमने इनके साथ ऐसा क्या किया। इस बात पर किम कहने लगता है कि हम सब की फाइट हुई थी जिस दौरान मैंने इन सब को मार दिया था, आप ये चीज किसी को मत बताना। और तभी वो डॉक्टर कहने लगती है कि किम क्या तुम हमें सच सच बता सकते हो। जिस पर किम कहने लगता है हम पहले फ्लोर से नीचे गिरे हैं, इसीलिए हमारे शरीर पर चोट के निशान है। ये सुनकर वो डॉक्टर कहने लगती है कि क्या ये सच में पहले फ्लोर से नीचे गिरे हैं, इनकी बॉडी को देख के तो नहीं लगता। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे किम घर जाते हुए कहता है कि डॉक्टर ने तो मेरी बहुत ही अच्छी हेल्प की है, उन्होंने तो मुझे कुछ ही देर में हील कर दिया था और वैसे भी मेरा हाथ अब एक भी दर्द नहीं हो रहा। और तभी किम सोचने लगता है कि जो मेरी प्रिडिक्शन वाली एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो कहता है कि इस स्किल को मैं बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करूँगा, किसी को इतना भी नहीं मारूंगा ताकि इससे किसी की भी जान ना जाए। और वो कहने लगता है कि मैंने इस स्किल से अपने रैंक को ई भी कर दिया और वैसे भी मैंने उसके आर्मर स्किल को भी कॉपी कर दिया। और वो कहता है कि अगर मैं ऐसे ही फाइटिंग करता रहूँगा तो मेरी रैंक बहुत ही जल्दी अपडेट हो जाएगी। और ये कहते कहते वो अपने घर पहुँच जाता है और वो कहता है कि जब से मेरे मॉम डैड मरे हैं तब से मेरे अंकल आंटी मुझे अच्छे से पाला है, जबकि उनका एक बेटा होकर भी वो ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। सच में मेरे अंकल आंटी बहुत ही अच्छे हैं। ये कहते ही वो अंदर की तरफ जाता है और वो कहता है कि अंकल आंटी अभी तो जॉब पे गए होंगे। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो अपने सामने कुछ आदमियों को देखता है जहाँ पे एक लड़का पैसा कलेक्ट कर रहा होता है। ये देखकर किम कहने लगता है कि ये तो मेरे अंकल आंटी का लड़का है, फिर ये यहाँ पे पैसा कलेक्ट क्यों कर रहा है। और वो कहता है कि इसको तो अभी स्कूल में रहना चाहिए था, तो फिर ये घर में क्या कर रहा है। अभी किम जमीन में देखता है कि उसके अंकल आंटी के सारे पैसे जमीन पे पड़े हैं और वो कहता है
कि ये तो अंकल आंटी के सेविंग वाले पैसे हैं, तो फिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। किम को देखकर वो बॉस कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारा कज़न है। ये देखकर उसका कज़न कहने लगता है कि आपको इसको देखकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कुछ भी नहीं करेगा। और तभी वो बॉस उठकर किम के पास जाते हुए कहता है कि तुम्हारा कज़न कह रहा था कि तुम्हारी पावर अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है। और वो किंग के सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम चुपचाप होकर ये देखते रहो, अगर हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत की तो हम तुम्हें यहाँ जान से मार देंगे। ये देखकर किम हंसने लगता है और कहता है कि मुझे फिर से एक और चांस मिला है किसी को मारने का, मैं इस चांस को नहीं गवा सकता। और ये कहते ही किंग उस बंदे के चेहरे पे एक ज़बरदस्त मुक्का मारते हैं, जिससे देखकर वो सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसके पास तो कोई अवेकनिंग नहीं हुई है, तो फिर इसने हमारे बॉस को कैसे मारा। और तभी उस बंदे का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। और तभी वो उसको कहता है कि तुमने बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। और तभी किम उसके सर पे हाथ लगाते हुए कहता है कि प्रेडिक्शन, ये कहते उसके सिस्टम में लिखा होता है कि तुम ऐसे ही किसी एबिलिटी को यूज नहीं कर पाओगे। ये देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी एबिलिटी यूज क्यों नहीं हो पा रही है। और तभी वो बॉस बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि इस बंदे ने मेरे चेहरे पे पंच क्यों मारा। और ये कहते ही वो भी किम के चेहरे पे पंच मारता है, जिसे खाकर किम पीछे की तरफ गिर जाता है। और तभी वो बॉस अपने चमचों से कहने लगता है कि सारे के सारे इसे मारना शुरू कर दो। कहते ही वो तीनों के तीनों किम पर एक जबरदस्त अटैक करते हैं, जिससे वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और तभी वो बॉस कहने लगता है कि ये इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा होगा, मुझे लगा था कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ह्यूमन होगा, पर ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही था। मुझे तो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर भी लगने लगा था। और तभी वो बॉस सामने की तरफ देखता है कि किम अभी भी जिंदा है, जिसकी प्रेडिक्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे कैसे अपनी पावर को अवे करना है और किस टाइम इस स्किल का यूज करना है। ये कहते हैं कि अपने पूरे शरीर में स्टोन आर्मर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे देखकर वो बॉस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसके पास तो कोई भी स्किल नहीं थी, तो फिर ये इसने कैसे किया। और तभी किम उस बॉस के फेस में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे बॉस पीछे जाके गिरता है। और फाइट करके किम को बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है, जिस पर वो बॉस कहने लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और तभी हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम ने उन सारे के सारे लोगों को मार दिया होता है। और वो कहता है कि मुझे फाइटिंग के दौरान एक चीज तो पता चल चुकी है, जिस टाइम मैं खतरे में हूँगा उसी टाइम मेरी प्रेडिक्शन स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। अभी किम अपने सामने देखता है कि उसका कजन उसके पैरों में झुका होता है, और वो कहता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और तभी उसका कजन कहने लगता है कि किम, तुम ये सारे की सारे बातें मॉम डैड के पास मत बताना, वरना वो मुझे बहुत ही ज्यादा मारेंगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इस बात पर किम कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अंकल आंटी के पास कुछ भी नहीं बताऊंगा। और फिर से उसका कजन कहने लगता है कि तुम सच में मॉम डैड के पास कुछ नहीं कहोगे। तो इस बात पर किम कहने लगता है कि इस लड़के की क्या दिक्कत है, जब मैंने इसे कह दिया कि मैं नहीं बताऊंगा तो फिर ये मेरे सामने झुक के क्यों बैठा है। और वो कहता है कि खैर छोड़ो, आज वो दिन आ चुका है जब धरती पे सारे के सारे गॉब्लिंग्स अटैक करने वाले थे। तभी वो अपने कजन से कहने लगता है कि ठीक है, मैं अंकल आंटी के पास कुछ भी नहीं बताऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिस पर उसका कजन कहने लगता है कि मुझे क्या करना है। इस बात पर किम कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ एक जगह पे आना होगा। ये सुनकर उसका कजन भी मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, जहाँ तुम कहोगे मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें 3 आदमियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़की कहती है कि बॉस, आपने ये बैरियर यहाँ पे क्यों लगाया है, क्या आपको पता है कि
यहाँ आना लीगल है और तभी हमें कुछ गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो बैरियर को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और तभी हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो कहता है कुछ ही दिन पहले ये गेट यहाँ पे अपीयर हुआ है और बहुत से हंटर को इस चीज पे डाउट था कि यहाँ पे सच में कोई गेट भी है, इसीलिए हम सारे के सारे यहाँ आए हैं। तभी पीछे से एक लड़की कहती है कि बॉस यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, क्या ये हमारे बैरियर को तोड़ तो नहीं पाएंगे। ये सुनकर वो बॉस कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा बैरियर क्रिएट किया है जहाँ से ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज बाहर नहीं आ सकते। और तभी उस बॉस के पीछे से बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं और जैसे ही एक गॉब्लिन उस पर अटैक करने वाला था तभी पीछे से एक लड़की कहती है कि बॉस बच के रहना, आपके पीछे गॉब्लिन्स आ चुके हैं। ये सुनकर वो बॉस उस गॉब्लिन के सर पे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे उस गॉब्लिन की गर्दन अलग हो जाती है और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम किम के कजन को देखते हैं और वो कहता है कि बड़े भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ पहले से ही हंटर पहुँच चुके होंगे और उन्होंने वहाँ पे बैरियर भी बना दिया होगा। ये सुनकर किम कहने लगता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो गेट सी रैंक का गेट नहीं है बल्कि वो एक एस रैंक का गेट है। ये सुनकर उसका कजन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सारे के सारे गॉब्लिन्स मर जाते हैं और वो बॉस कहता है कि मैंने तो बी रैंक का बैरियर बनाया था तो फिर ये गॉब्लिन्स इसको कैसे तोड़ पाए। और वो कहता है कि क्या ये मेरी एक गलतफहमी थी कि क्या ये एक सी रैंक का गेट है। और तभी वो वहाँ पे एक दूसरा बैरियर बनाता है और जैसे ही वो बैरियर बन जाता है तो वहाँ पे फिर से गॉब्लिन्स आ जाते हैं जो आसानी से उस गेट को तोड़ देते हैं। और पीछे से हमें उसके बॉस को दिखाया जाता है जिसका नाम जियाड ऑर्गर होता है जिसकी रैंक ए होती है। ये देखकर वो बॉस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि एक सी रैंक के गेट के अंदर एक रैंक का गॉब्लिन्स क्या कर रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें उसके कजन को दिखाया जाता है और वो कहता है कि किम तुम्हें कैसे पता है कि वहाँ एक एस रैंक का गेट क्रिएट किया है। तो इस बात पर किम कहने लगता है कि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि वहाँ एक एस रैंक का गेट है और वैसे भी वहाँ एक खतरे का सिग्नल भी आ रहा है। ये सुनकर उसका कजन कहने लगता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ कहीं नहीं आऊंगा। तभी किम आगे देखता है कि सारे के सारे लोग हमारी तरफ भाग रहे हैं और तभी वो पीछे देखता है कि उनके पीछे बहुत बड़े बड़े गॉब्लिन्स आ चुके हैं और वो कहता है कि हमारी सिटी में ये इतने बड़े गॉब्लिन्स कैसे आए। उसका कजन कहने लगता है कि बेवकूफ तुझे पता था तो यहाँ मुझे क्यों बुलाया। ये देखकर किम कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था यहाँ गॉब्लिन अटैक होने ही वाला है। और उसका कजन कहने लगता है कि बड़े भैया हम जल्दी से भाग जाते हैं। इस बात पर किम कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए बोला था वो तुम कर देना, तब तक मैं इन सारे के सारे गॉब्लिन्सों को मार दूंगा। ये कहते ही किम अपने स्टोन आर्मर को एक्टिवेट कर देता है और वो सारे के सारे गॉब्लिन्सों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी कहता है कि इस गेट की वजह से बहुत सारे इंसानों की मौत हो चुकी है और वो कहता है कि मुझे जल्दी से इस गेट को बंद करना होगा वरना आने वाले वक्त में मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही वो कैप्टन पीछे की तरफ देखता है तो एक लड़का कहता है कि बॉस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करने के लिए तैयार हूँ। और तभी हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम बहुत ही आसानी से सारे के सारे गॉब्लिन्सों को मार रहा होता है। तभी किम अपनी प्रिडिक्शन स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिससे वहाँ के सारे गॉब्लिन्स मर जाते हैं। ये देखकर किम कहता है कि इस प्रिडिक्शन स्किल को यूज करके मेरी एनर्जी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है और वो कहता है कि अगर मैं ऐसे ही फाइट करूंगा तो मेरी एनर्जी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। और वो कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि मैं इस प्रिडिक्शन स्किल को कम ही यूज करूंगा। और तभी किम कहता है कि मेरे पास एक नई स्किल है जिसका नाम है माना ड्रेन, अगर मैं इसे गॉब्लिन्सों पे यूज करूंगा तो
क्या मैं इनका माना ड्रेन एब्जॉर्ब कर पाऊँगा? और इसे कहते ही वो सारे के सारे गॉब्लिन्सों पे इसे वो यूज़ करता है और उसके सिस्टम में लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, आपका माना ड्रेन सक्सेसफुल रहा है। ये देखकर किम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि माना ड्रेन की वजह से उसके प्रेडिक्शन स्किल अपडेट हो चुकी है और वो कहता है कि मेरी स्टोन स्किल भी डी रैंक की हो गई है। और वो कहता है कि अगर मैं ऐसे ही सारे गॉब्लिन्सों पे अपने माना ड्रेन का यूज़ करूँगा तो मैं जल्द ही एस रैंक पर पहुँच जाऊँगा। जैसे ही किम यहाँ से जाने वाला था तभी उसके पीछे से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो देखता है कि एक बड़े से ऑर्गन के साथ एक आदमी फाइट कर रहा होता है और वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने जितने भी इंसानों को मारा है उन सारे के सारे लोगों का रिवेंज मैं लूँगा। और हमें तभी उस इंसान का चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं वही हंटर होता है जो हमें थोड़ी देर पहले दिखा था। ये देखकर किम कहता है कि ये लड़का रो क्यों रहा होगा और वो कहता है कि क्या इस गॉब्लिन ने इसके मॉम डैड को मार दिया। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस लड़के पे अटैक करने वाला होता है पर तभी वो हंटर अपनी फुल एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और वो उस मॉन्स्टर पे एक बड़ा सा स्लैश मारता है जिससे वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर किम कहने लगता है कि मुझे लगा था ये लड़का किसी भी काम का नहीं होगा पर ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और किम कहता है कि ये तो इतना पावरफुल है तो ये फिर रो क्यों रहा है। और तभी हमें उस हंटर को दिखाया जाता है जो हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मैं सारे के सारे इंसानों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम सारे के सारे इंसानों की मौत हुई है। अगर मैं परफेक्ट टाइम पे आता तो तुम सारे के सारे जिंदा रहते और आप सबकी आत्मा को शांति भी मिल जाए। और तभी किम बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि उस हंटर को किसी ऑर्गन ने चाकू मार दिया और वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और वो हंटर कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो ऑर्गन कहने लगता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें किम के कज़न को दिखाया जाता है जो कहता है कि इस गधे किम की वजह से मैंने लेडी डॉक्टर को बेहोश कर दिया है। और तभी हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम अपने कज़न से कहता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम किसी को भी बेहोश कर सकते हो। इस बात पर उसका कज़न कहने लगता है कि इसमें नई बात क्या है, वो तो तुम्हें भी पता है, मैं किसी को भी बेहोश कर सकता हूँ। तो किम कहने लगता है कि आज तुम्हें पता होगा कि यहाँ गॉब्लिन अटैक होने वाले हैं और बहुत से इंसान इसमें इंजर्ड भी होंगे, तो तुम्हें पता होगा कि लेडी डॉक्टर कुछ भी कर सकती है और वो जितने भी इंसान इंजर्ड होंगे वो सबको हील कर देगी। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ तुम लेडी डॉक्टर की सुरक्षा करोगे। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे किम का कज़न कहता है कि क्या बड़े भाई के पास फ्यूचर देखने की शक्ति है। और वो कहता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ कि बड़े भाई के पास फ्यूचर देखने की पावर है। और वो कहता है कि बड़े भाई के पास तो गजब की पावर है। और वो कहता है कि अच्छा हुआ कि बड़े भाई ने मुझे ये सारी की सारी बातें बता दी और अगर वो ऐसे ही बकते रहते तो मैं उनकी बात पे यकीन नहीं रखता। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम किम को देखते हैं जो कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो फिर ये इस टाइम क्यों हो पा रहा है। तभी वो हंटर उस लड़के से कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुमने मेरे पीठ पीछे खंजर क्यों घोंपा है। इस बात पर वो लड़का कहने लगता है कि अगर मैं फेस टू फेस फाइट करता तो मैं मारा जाता, मुझे पता है कि तुम्हारी कितनी खतरनाक एबिलिटी है, अगर मैं उसका सामना करता तो मैं 100% मारा जाता, इसीलिए मैंने तुम्हें पीठ पीछे मारा है। और ये कहते ही वो अपनी बॉडी को अनविजिबल कर देता है जिसे वो हंटर देख लेता है और हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है जो इस सीरीज का एक मेन विलन है और जिसकी रैंक बी रैंक है और जिसकी स्किल स्टील होती है। इस स्टील के बारे में हमें बताया जाता है जो भी ह्यूमन इसे यूज करेगा तो उसकी बॉडी इनविजिबल हो जाएगी जिसे कोई भी नहीं देख पाएगा। और तभी हमें इस इंसान के बारे में और भी बताया जाता है कि ये इंसानों को मारने में एक मास्टर किलर है। ये देखकर किम कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आखिर ये आदमी है कौन। और तभी हमें उस हंटर को दिखाया जाता है जो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है और वो कहता है कि तुमने तो बहुत ही मासूम इंसानों को मारा है, तुम्हें ये काम करते हुए शर्म नहीं आई और तुम्हें उन्हें देखकर थोड़ी सी भी दया नहीं आई।
मैं तुम्हें आज यहाँ जान से मार दूंगा। ये कहते ही वो उस आदमी पे अटैक करने वाला होता है, पर तभी वो ऑर्गन हिलने लगता है। इसे देखकर वो दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसे तो जान से मार दिया था, फिर ये खड़ा कैसे उठ पा रहा है। और तभी वो ऑर्गन पूरी तरह से खड़ा उठ जाता है। से वो दोनों नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और वो हंटर कहता है कि मैंने तो इसे जान से मार दिया था, तो फिर ये खड़ा कैसे उठ पा रहा है। मुझे तो लगता है इस ऑर्गन के पास एक ऐसी एबिलिटी होगी जिससे ये अपनी बॉडी को खुद ही हील कर पाएगा। ये कहते ही वो मॉन्स्टर एक जबरदस्त पंच उन दोनों पे मारता है, पर वो दोनों इस पंच को डॉज करके हाइट पे आ जाते हैं और हमें उस विलन को दिखाया जाता है जो कहता है कि इसे तो ये हंटर संभाल ही देगा, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और वो कहता है कि जाने से पहले मैं किसी इंसान को मारना चाहता हूँ, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। और वो सीधा किम की तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि इस लड़के के पास तो कोई भी पावर नहीं है, मुझे लगता है कि इसकी अवेकनिंग नहीं हुई है। ये कहते ही वो किम की तरफ जोर से भागने लगता है। उसे देखकर किम कहने लगता है कि ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा है। और तभी वो विलन किम के गर्दन पे अटैक करता है, पर किम तभी अपने गर्दन में स्टोन आर्मर को एक्टिवेट कर देता है और अपने आप को बचा देता है। और तभी किम उस विलन के फेस पे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो विलन पीछे जाके गिरता है। और वो विलन कहने लगता है कि मुझे लगा था तुम कोई एक नॉर्मल ह्यूमन होंगे, पर तुम भी एक अवेकनर हो। ये सुनकर किम कहने लगता है कि तुम बी रैंक के अवेकनर हो और वैसे भी तुम्हारे पास इनविजिबल होने के लिए स्किल भी है, पर आज तुम्हारा दिन बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। ये कहते ही उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो विलन किम पर एक स्लैश मार रहा है, पर किम अपने स्टोन बैरियर से उसे डॉज कर देता है। जहाँ पे वो विलन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक अवेकनर हो, पर तुम तो बहुत ही अच्छी फाइट कर देते हो और तुम्हारे अंदर जो जो स्किल है वो तो बहुत ही परफेक्ट है। और वो कहता है कि मैं जो भी अटैक कर रहा हूँ वो सारे के सारे अटैक तुम्हारे स्टोन बैरियर पे लग रहे हैं, जिससे तुम्हारा कोई भी अटैक का असर नहीं हो रहा है। और तभी वो हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे बहुत ही मजा आया। और तभी वो अपने इनविजिबल स्किल को यूज कर देता है जिससे वो वहाँ पे गायब हो जाता है। देखकर किम कहने लगता है कि मुझे अब बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा वरना ये मुझे जान से मार देगा। और तभी किम को महसूस होता है कि वो विलन उसके पीछे है और वो पीछे की तरफ एक पंच मारता है और वो विलन इस पंच को डॉज करके किम के पीछे आ जाता है और कहता है तुमने ये करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और तभी वो किम के हाथ पे एक स्लैश मारते हैं जिससे किम के हाथ को डैमेज पड़ता है और किम कहने लगता है कि इसने मेरे स्टोन आर्मर को कैसे तोड़ा, मेरा आर्मर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था तो फिर ये कैसे टूटा। तभी वो विलन कहने लगता है कि बच्चे तुम्हारे जैसे मुझे 1000 लोगों ने कहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, पर उनमें से कोई भी आज तक मुझे नहीं मार पाया, ये सब की मौत मेरे ही हाथों में लिखी थी। और तभी वो विलन किम पर और भी ज़्यादा अटैक करता है जिसे किम भी नहीं देख पा रहा था और वो कहता है कि इन अटैक को रोकना मेरी बस की बात नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। अभी वो विलन अपना फाइनल अटैक करता है और वो सीधा किम के पेट पे एक पंच मारता है जिससे पिन पीछे जाके गिरता है। और तभी किम कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था ये बी रैंक का अवेकनर मुझे इतना ज्यादा डैमेज कर पाएगा, और वैसे भी इसने मेरे स्टोन आर्मर को होने के बावजूद भी इसने मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी है। और तभी वो विलन कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर डर लग रहा है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अच्छी टक्कर दे दोगे, पर तुम भी फालतू के अवेकनर हो जो किसी भी काम का नहीं है। और जैसे ही वो किम की तरफ देखता है तो वो देखता है उसकी हालत अभी भी फाइट करने की है, तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी फाइट करनी है। और वो किम की तरफ बढ़ने लगता है और वो कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम इतने इंजर्ड होने के बावजूद भी मुझसे फाइट करना चाहते हो। और जैसे ही वो किम पे अटैक करने वाला था तभी वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो देखता है कि किम ने अपनी प्रेडिक्शन स्किल को एक्टिवेट कर दिया है। और किम कहने लगता है कि तुमने मुझे बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। वो कहता है तुम्हारी इनविजिबल स्किल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, क्या मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ। और तभी वो विलन किम की तरफ देखता है जहाँ किम के चारों तरफ एक गजब का ऑरा होता है और वो विलन कहने लगता है कि क्या तुम मुझे इस छोटी मोटी स्किल से डरा रहे हो, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, मैं वैसे भी तुम्हें जान से मार के ही जाऊंगा। ये कहते ही वो
अपनी इनविजिबल स्किल को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही वो किम पर अटैक करने वाला था तभी किम की प्रिडिक्शन स्किल उसे डिटेक्ट कर देती है और किम कहने लगता है कि मैं चाहूँ तो अपनी प्रिडिक्शन स्किल से तुम्हें कब का मार देता, पर मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और ये कहते ही किम उसकी बॉडी को टुकड़ों में बांट देता है। उसको मारते ही किम कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि ये मुझे इस टाइम मिल चुका था, वरना ये बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता। मैंने जो भी किया है वो सब का सब काम अच्छा ही है। मैंने पहली बार किसी विलन को मारा है, मुझे ये करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम उस हंटर को देखते हैं जो कहता है कि मैं उस ऑर्गन को हरा नहीं पाया, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। और वो कहता है कि मेरी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्या मैं मरने वाला हूँ। और तभी हमें उस ऑर्गन को दिखाया जाता है जो उस हंटर पे एक पंच मारता है और जैसे ही वो ज़मीन पे देखता है तो वो हंटर वहाँ से गायब था। तभी किम उसे बचा लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं परफेक्ट टाइम पे आया हूँ, अगर थोड़ी भी देर होती तो तुम मर जाते। और तभी किम कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उस विलन के विजुअल स्किल को कॉपी कर दिया, अब मुझे इस ऑर्गन को मारने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। ये कहते ही हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम अपने घर आ चुका होता है और उसके अंकल आंटी देखते हैं कि उनका बेटा और किम पूरी तरह से ठीक है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके अंकल कहने लगते हैं कि किम तुम कल रात से कहाँ गए थे, मुझे लगा था कि तुम दोनों मर गए होंगे पर तुम दोनों तो जिंदा हो। इस बात पर उसका कजन कहने लगता है कि पापा मुझे लगा था कि आप भी उन गॉब्लिन्सों के हाथ में मर गए होंगे और हम दोनों आप दोनों को ढूंढने के लिए बाहर गए थे और हमें लगा था कि आप भी मर गए होंगे पर आप तो जिंदा हो, मुझे बहुत ही खुशी हुई आप जिंदा हो। ये सुनकर उसके मॉम डैड भी मान जाते हैं और तभी किम अपने फ़ोन में न्यूज़ देखने लगता है जहाँ पे न्यूज़ वाला कहने लगता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी गॉब्लिन्स थे उन्हें सारे के सारे गॉब्लिन्सों को मार दिया गया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे हम उस हंटर को देखते हैं और वो कहने लगता है कि मैंने उस दिन उस लड़के से उसका नाम भी नहीं पूछा जबकि वो इतना पावरफुल था और उसने मेरी जान भी बचाई थी। तभी हमें उस लेडी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कहती है कि इंस्पेक्टर आपको पता होगा मैं कल रात घर पे थी, फिर और जैसे ही मैंने अपनी आँख खोली तो आज मैं इस हॉस्पिटल में आ गई। पता नहीं मेरे साथ कल रात क्या हुआ होगा, मुझे तो लग रहा है मैं एक सपने में हूँ जो खत्म हो गया है। और तभी हमें उस हंटर को दिखाया जाता है जहाँ पे न्यूज़ वाले कहने लगते हैं कि आपको पता है उस ए रैंक के डंजन को किसने मारा। ये सुनकर वो कहने लगता है कि मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हुआ हूँ और तुम मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहे हो और जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। उस ए रैंक के डंजन के डॉबलिंग को किसी और ने मारा था, ना कि मैंने। ये देखकर किम कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि मेरे बारे में किसी को पता भी नहीं है कि मैंने ही उस ए रैंक के डंजन को मैंने ही मारा है। ये कहते कहते वो एक टनल के सामने आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि दूसरे डंजन को इस टनल के अंदर अपीयर होगा। तभी किम कहने लगता है कि मैं पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, अब मेरी रैंक डी हो चुकी है और उसके साथ मेरी जो भी स्किल है वो भी डी रैंक की हो चुकी है और जो मेरे पास स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बस स्किल की मेरे पास बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माना एब्जॉर्ब करती है जिससे मेरी सारी की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और वो कहने लगता है कि अगर मैं ऐसे ही फाइट में अपना पूरा माना यूज़ करता हूँ तो मेरे एक दिन गॉब्लिन्स के हाथ में मौत हो जाएगी। वो कहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक तरीका है और वो कहने लगता है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक मिल रहे हैं जिससे मैं अपने माना को इंक्रीज कर पाऊंगा। वो सारे के सारे इतने हाई लेवल के ब्रांड है जिन्हें मैं खरीद नहीं सकता। ये कहते कहते वो उस टनल के अंदर जाने लगता है और वो देखता है कि इस टूटी हुई जगह से इतनी लाइट क्यों चमक रही है और वो इसके अंदर जाने लगता है और वो जाते जाते कहता है कि अगर मुझे माना को इंक्रीज करना है तो मुझे कुछ तो रिस्क लेना होगा। ये कहते कहते वो टनल के अंदर जाता है और वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे स्पाइडर है
और उसमें से एक स्पाइडर कहती है कि ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है और वैसे भी हमारी लोकेशन के बारे में इसको पता कैसे चला। इस बात पर दूसरी स्पाइडर कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अंदर तो आ गया पर बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि हम सारे के सारे इसे कच्चा खा जाएंगे और इसके परिवार वालों को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ गॉब्लिन अटैक फिर से होने वाला है। और हमें बताया जाता है यहाँ जितनी भी स्पाइडर है उनकी रैंक बी है। ये देखकर किम कहने लगता है कि ओ शिट, मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो बी रैंक के स्पाइडर है, मुझे लगा था कि यहाँ मुझे ए प्लस के स्पाइडर मिल ही जाएंगे, फालतू में मैंने यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ये सुनकर दो स्पाइडर कहते हैं कि तुम्हें देख के तो लगता है तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारी रैंक ई होगी और वैसे भी हम बी रैंक के है तो हमारी बेइज्जती बंद करो। ये कहते ही वो स्पाइडर किम पर अपने पॉइजन से अटैक करती है और कहती है कि अब तुम एक ही जगह पे फ्रीज हो जाओगे। तभी उनमें से स्पाइडर कहती है कि हम सारे के सारे तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे और तभी हम किम को देखते हैं जिसने अपने प्रिडिक्शन स्किल को एक्टिवेट कर दिया था जिससे वो उस पॉइजन से बच जाता है। ये देखकर वो सारे के सारे स्पाइडर हैरान हो जाते हैं कि हमारे पॉइजन का असर इस इंसान पे कैसे नहीं हुआ। और तभी थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम ने सारे के सारे स्पाइडर को मार दिया था और सारे के सारे स्पाइडर कहने लगते हैं कि हमें मत मारो, पर किम किसी पे भी रहम नहीं करता और कहता है कि इन्हें मार के तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। और तभी उसके सिस्टम में लिखा होता है कि तुमने एक नई स्किल कॉपी कर दी है जिसका नाम है पैरालाइज। इस स्किल से तुम अपने आगे वाले अपोनेंट को फ्रीज कर सकते हो। ये देखकर किम बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि यहाँ आकर उसे कुछ तो मिला। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और उसमें से एक बिल्डिंग का मैनेजर होता है और वो कहता है हमारे सिटी में 4 हंटर एसोसिएट है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि चारों के चारों एसोसिएशन की अपनी अलग अलग टीम है जो हमें खतरे के टाइम पे बचाती है, पर इस टाइम ये हमारे बिल्डिंग पे क्या कर रही है। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो नाइट क्रू की हेड होती है और उसी के साथ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो हंटर एसोसिएशन के चीफ होते हैं और वो उस लड़की से कहते हैं कि क्या तुमने हंटर एसोसिएशन के गिल्ड के हेड को ढूंढ लिया। इस बात पर वो लड़की कहती है कि कल ही न्यूज में आया था कि हंटर एसोसिएशन का एक विलन मर गया है, जिसने उसको मारा है उसकी हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। और वो लड़की कहने लगती है कि हेड आपका जो भी काम है वो जल्दी से बता दो, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास अभी बहुत ही ज्यादा काम है। जिस पर वो हेड कहने लगता है कि मिस नाइट क्रू तुम इस साल का हंटर टेस्ट स्टार्ट क्यों नहीं कर लेते। इस बात पर वो लड़की कहने लगती है कि सर आपको भी पता होगा हंटर टेस्ट देने के लिए अभी बहुत ही साल बचे हैं, तो फिर आप इस सवाल को क्यों पूछे। इस बात पर वो हेड कहता है जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं वो एक हाई स्कूल का बच्चा है जो हंटर एसोसिएशन टेस्ट देने के लिए जरूर आएगा और जिसकी तलाश में हमें मिल जाएगा। और तभी हमें किम को दिखाया जाता है जिसने सारे के सारे स्पाइडर को मार दिया था और वो सारे के सारे स्टोन कलेक्ट कर देता है और एक नंबर पे फोन करता है और वो कहता है कि आप हंटर एसोसिएशन के मैनेजर हो। इस पर वो कॉल वाला कहता है कि हाँ मैं ही हंटर एसोसिएशन का मैनेजर हूँ। इस बात पर किम कहने लगता है कि मेरे पास बहुत सारे माना स्टोन है तो क्या आप इसे बाई करना चाहते हो। इस बात पर वो कॉल वाला बंदा कहने लगता है कि आपको कभी भी माना स्टोन सेल करना हो तो मुझे बता देना, मैं आपके पास आ जाऊंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे किम स्कूल से घर आते हुए कहता है कि हमारी स्कूल की 7 डे की छुट्टी पड़ी है तो मैं और मेरा कजन इन छुट्टियों में वर्कआउट करेंगे जिससे हम दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सके। और तभी किम कहने लगता है कि मैंने सारे के सारे स्टोन सेल कर दिए हैं। और सारे के सारे स्टोन को देखकर वो मैनेजर भी हैरान था, पता नहीं वो मैनेजर इतना अजीब क्यों था, क्रिस्टल को देखकर कौन हैरान होता है। खैर छोड़ो, जब से मैंने उन स्पाइडरों को मारा है तब से मेरी रैंक सी हो गई है और वैसे भी जो भी मेरी स्किल थी वो धीरे धीरे करके अपग्रेड हो रही है। और किम सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा तो मैं जल्द ही अपनी सारे की सारी स्किल को एस लेवल पे ले जाऊंगा। तभी हमें किम को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे उसके दोस्त कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि किम ने पार को भी मारा है, जबकि पार
पार्क सी रैंक का अवेकनर है और जो किम है वो अभी तक अपनी स्किल को अवेक भी नहीं कर पाया, तो फिर वो उसे कैसे हरा पाया। और वो सारे के सारे लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि पार्क का एक बड़ा भाई है जो बी रैंक का हंटर है, कहीं वो किम को मारने के लिए स्कूल में ना आ जाए। और तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे देखकर सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और वो लड़का सीधा किम की जगह पे जाता है और उसकी टेबल में पैर रखते हुए कहता है, बड़े दिन बाद मिले हो, तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। और हमें पार्क के भाई के बारे में बताया जाता है जो एक एस रैंक का हंटर होता है। और तभी किम सोचने लगता है कि ये तो पार्क का बड़ा भाई है जिसने तो मेरी पिछली लाइफ इसी की वजह से बर्बाद हुई थी, क्योंकि इसने अपने भाई से मुझे बुली करने के लिए कहा था। इन दोनों भाइयों की वजह से मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी। और तभी किम अपने ब्रेन से खड़ा उठकर कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगा। ये सुनकर उसका चमचा पीछे से कहने लगता है, हमारी हिम्मत कैसे हुई बॉस के साथ ऐसे बात करने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन है। ये सुनकर पार्क का बड़ा भाई कहता है कि जब मैं कह रहा हूँ तो तुम इस फाइट के बीच में मत आओ। ये कहते ही वो अपने चेले के नाक पर एक पंच मारता है जिससे उसका चेला वहीं पे ढेर हो जाता है। और वो कहता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, आइंदा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें अपने गिल्ड से बाहर निकाल दूंगा। और तभी पार्क का बड़ा भाई कहने लगता है कि किम, तुम अपनी औकात से ज्यादा बोलने लगे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये कहते ही वो अपने पावर को रिलीज करते हैं जिसे देखकर किम भी हैरान हो जाता है और कहता है कि किसी की इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। और वो कहता है कि क्या सच में एस रैंक के हंटर के पास इतनी पावर होती है। तभी किम कहने लगता है कि अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन स्किल को एक्टिवेट कर दूंगा तो मैं एस रैंक के हंटर को भी हरा दूंगा। और जैसे ही किम उस पे अटैक करने वाला था तभी पीछे से एक लड़की कहती है कि बस करो, तुम किसी को इतना भी बुली नहीं कर सकते। और ये कहते ही वो एक लड़के के हाथ को बर्फ में जमा देती है जिससे वो कहता है कि मुझे छोड़ो। ये देखकर किम कहने लगता है कि मेरी क्लास की मॉनिटर मुझे बचाने के लिए यहाँ क्यों आई है। और हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो एस रैंक की अवेकनर होती है। और तभी पार्क का बड़ा भाई कहने लगता है कि भले तुम इस क्लास की मॉनिटर हो तो तुम हमारी फाइट में नहीं आना चाहिए, और वैसे भी मैं किम को बस अपना दोस्त मानता हूँ, मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि हमारी फाइट में मत आओ। देखकर वो लड़की कहने लगती है कि क्या तुम सच में इसके फ्रेंड हो, तुम दोनों को देखकर तो ऐसे ही नहीं लगता, मुझे तो लगा था तुम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हो। इस पर पार्क का बड़ा भाई कहने लगता है, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप करके निकल जाओ। ये सुनकर वो लड़की कहने लगती है कि अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप करके निकल जाओ, वरना मैं अपने क्रिस्टल से तुम्हें मार दूंगी। ये कहते ही वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें भी पता होगा मैं कौन हूँ। और हमें बताया जाता है जिस लड़की को हम देख रहे हैं वो नाइट क्रू की हेड की लड़की है। ये कहते ही वो दोनों अपने ऑरा को रिलीज कर देते हैं, जिस पर किम कहने लगता है कि अगर ये दोनों यहाँ पे फाइट कर देंगे तो पूरी स्कूल तबाह हो जाएगी। और किम कहता है कि मैं इन दोनों को रोक देता हूँ, अगर ये दोनों फाइट कर देंगे तो मुसीबत शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वो उन्हें रोकने वाला था तभी पार्क का बड़ा भाई कहता है कि आज के लिए इतना काफी है इसे डराने के लिए। और जैसे ही वो यहाँ से जाने वाला होता है तभी वो आयुंग पे अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ चुपचाप कहकर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये देखकर आयुंग कहती है कि मुझे पता था कि ये ऐसा काम करेगा, इसीलिए मैं पहले से ही तैयार थी। और जैसे ही उन दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली थी तभी स्पीकर पे एक अनाउंसमेंट होती है और वो आदमी कहने लगता है कि सारे के सारे बच्चों सुन लो, जल्दी से असेंबली में आ जाओ, हंटर एसोसिएशन के कुछ लोग हमें मिलने के लिए आए हैं जो तुम्हें हंटर चुनने के लिए देखना चाहते हैं, तो सब के सब असेंबली में जल्दी से आओ। ये सुनकर सारे के सारे लोग असेंबली की तरफ जाने लगते हैं और तभी ली कहने लगता है कि यहाँ हंटर एसोसिएशन के लोग क्या कर रहे हैं। और वो आयुंग से कहता है कि तुम्हारी किस्मत सच में अच्छी है, अगर वो अनाउंसमेंट नहीं होती तो मैं तुम्हें यहाँ जान से मार देता। ये कहते ही ली के चमचे और वो
भी जाने लगते हैं और जैसे ही वो यहाँ से निकल जाते हैं तो तभी आयंग किम से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, आखिर सारे के सारे लोग तुम्हें ही bully क्यों करते हैं। और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ पे किम नहीं था और वो कहने लगती है कि किम कहाँ गया। और तभी उसके पीछे से किम कहने लगता है कि आयुंग जल्दी से चलो, असेंबली में अभी हंटर एसोसिएशन के लोग आने वाले हैं तो फटाफट से चलो। किम को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि किम के पीछे आ गया। यार जो भी हो, जल्दी से मैं असेंबली की तरफ चलती हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम असेंबली का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे के सारे बच्चे एक दूसरे से कहते हैं कि हंटर एसोसिएशन के लोग यहाँ क्यों आए होंगे, या उन्हें हमारे स्कूल में कोई गेट अपीयर हुआ होगा। और तभी माइक बार हंटर एसोसिएशन के हेड कहने लगता है कि सारे के सारे बच्चे मेरी बात को गौर से सुनो, मैं तुमसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो आगे जाकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा काम आएगी। और वो हंटर एसोसिएशन का हेड कहने लगता है कि अब से हाई स्कूल के बच्चे भी हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और तभी हम ली को देखते हैं जो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं वहां से आ गया, वरना मैं उन दोनों को वहां जान से मार देता। और तभी हमें आयुंग और किम को दिखाया जाता है जहां पे आयुंग कहती है कि मैंने तो किम की जान बचाई थी तो फिर ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। वो कहती है कि जैसे ये अनाउंसमेंट खत्म हो जाएगी तो वो किम से बात करने के लिए उसे कैफे में बुलाएगी। और तभी हम किम को देखते हैं जो कहता है कि ये कितना बोरिंग है, जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो मैं घर जाके आराम से सो जाऊंगा। और हमें कुछ बच्चों को बताया जाता है जो कहते हैं कि मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ पा रहा है कि इतने ही कम उम्र में हंटर एसोसिएशन को अलाउ क्यों कर दिया। और वैसे भी हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन होने के लिए 20+ एज होनी चाहिए, तो फिर सारे के सारे नियम क्यों चेंज कर दिए। और तभी हंटर एसोसिएशन का हेड कहने लगता है कि सारे के सारे बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हंटर एसोसिएशन को अलाउ करने का कारण ये है कि सारे के सारे बच्चे अपने कम ही उम्र में पावरफुल बन जाए और बाद में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे कम ही उम्र में जल्दी से स्ट्रांग बन जाए। ये सुनकर सारे के सारे बच्चे मान जाते हैं। और तभी हमें किम को दिखाया जाता है और वो कहता है कि हंटर एसोसिएशन के लोग जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं ताकि उन्हें अच्छे से अच्छे हंटर मिल पाए, जिससे सिटी पे कम हमला होने के चांसेस होंगे। और किम कहने लगा है कि इस हेड के पास तो अपनी एक ऐसी स्किल है जिससे ये किसी भी बच्चे के पावर को देख सकता है। तभी हमें उस हेड को दिखाया जाता है जो अपनी थर्ड आइज को ओपन करते हुए कहता है कि सारे बच्चों की कितने कम स्टेट्स है, इनकी पावर लेवल कितनी कम है। और वो हेड कहने लगता है कि जितनी इनकी उम्र है उससे तो अच्छा इनकी पावर है, अगर ये अपनी कम उम्र से ही ताकतवर बन जाए तो हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तभी वो हेड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतनी कम उम्र में इस बच्चे के पास इतनी अच्छी पावर है। और हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं ली होता है। देखकर वो हेड कहने लगता है कि ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी वो आयुंग की तरफ देखती है जिसकी पावर 2335 होती है। देखकर वो हेड कहने लगता है कि इस लड़की से मुझे यही उम्मीद थी, क्योंकि इसकी जो बहन है वो नाइट हीरो की हेड है, ऑफ कोर्स इसके तो इतने स्टार्स होने चाहिए। तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। इस बात पर वो हेड कहने लगता है कि तुम्हें क्या पूछना है। इस बात पर ली कहने लगता है कि सर आपको भी पता होगा एक हाई स्कूल के स्टूडेंट अवेक होना इम्पॉसिबल है, तो फिर आप यहाँ क्यों आई है। और वो ली की तरफ देखकर कहता है कि सर आप इसको अवेकन नहीं बना सकते, ये एक नंबर का कूड़ा है, मुझे तो लगता है इसकी पावर कभी भी अवेक नहीं हो पाएगी। ये सुनकर सारे के सारे लोग हंसने लगते हैं, जिस पर किम कहने लगता है कि इसकी हर बात पे क्या प्रॉब्लम होती है। अभी ली कहने लगता है कि क्या इस सच ने इसने पार्क को हराया है, मैं भी इस लड़के के अवेकनिंग पावर को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर आयुन कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कभी भी किसी बच्चे को bully मत करो। किम आयुन से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, जब देखो मुझे हर टाइम बचाती रहती हो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं चाहिए। ये सुनकर आयुन कहती है कि मैंने तो इसकी मदद की है तो फिर ये मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है।
और वो कहती है कि अब से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तभी हंटर एसोसिएशन का हेड कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरा लेक्चर बोरिंग लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें कोई भी टीचर कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तभी ली कहने लगता है कि किम, तुम्हें इतनी सारी बुराई की गई है तो फिर भी तुम यहाँ से क्यों नहीं निकल जाते, तुम कितने बड़े ढीठ हो। इस बात पर किम कहने लगता है कि अगर मैं अपनी पावर को शो करूंगा तो मुझे बाद में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, और वैसे भी जो हंटर एसोसिएशन का हेड है उसे तो पता चल चुका होगा मेरे कितनी खतरनाक पावर लेवल है। और तभी हंटर एसोसिएशन का हेड कहने लगता है कि इसली के पास ज्यादा पावर है तो ये अपने से कम उम्र के वर लेवल के हंटर को बुली करता है। वेल, जो भी हो, मैं इस स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। तभी वो मैनेजर कहने लगता है कि सारे के सारे लोग इस बच्चे को बुली कर रहे हैं, चलो इसकी अवेकनिंग पावर को देखते हैं। और जैसे ही वो अपने स्किल से किम की पावर को देखता है तो वहाँ पे लिखा होता है आप इसकी पावर को डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिसे देखकर वो मैनेजर भी हैरान था। और तभी किम कहने लगता है कि ली, तुम्हें मुझे यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और जैसे ही किम यहाँ से जाने वाला था वो ली को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए। और वैसे भी मैं उस डंजन में जाने के लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं हूँ, उस फालतू स्कीम में से तो जाने से तो अच्छा है मैं घर में आराम से सो जाऊं, और अगर तुम किसी डंजन में मर जाओगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। ये सुनकर ली कहने लगता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की, लगता है इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और तभी हमें उस मैनेजर को दिखाया जाता है जो बहुत ही शौक होता है, और वो कहता है कि मेरी पावर का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्यों, जबकि मैंने बहुत सारे हाई लेवल के हंटरों पे अपने इस एबिलिटी का यूज किया था, जबकि मैं चेयरमैन के भी स्टैक्स दे सकता हूँ तो फिर मैं इस लड़के के पावर लेवल को कैसे नहीं दे सकता। और तभी हम किम को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा होता है, और तभी वो मैनेजर कहने लगता है कि मुझे इस लड़के पे फिर से अपनी पावर को यूज करना होगा। लेकिन उसे बताया जाता है कि तुम इस लड़के के पावर लेवल को नहीं देख सकते। और जैसे ही किम यहाँ से जाने वाला था तभी वो पीछे की तरफ मुड़कर अपनी पावर को रिलीज कर देता है, जिसे देखकर मैनेजर भी हैरान था। और जैसे ही वो किम के पावर को देखता है तो उसके पावर का लेवल 5096 होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहाँ पे किम बुक पढ़ते हुए कहता है इन्हें पढ़ने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और तभी उसके सामने से कुछ स्टूडेंट आते हैं, जिसे देखकर किम कहने लगता है कि तुमने यहाँ आने में बहुत ही ज्यादा देरी कर दी है। और तभी उसमें से एक लड़का कहने लगता है कि तुम्हें ली ने बुलाया है। ये सुनकर किम कहने लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो तुम क्या करोगे। इस बात पर वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हारे अंकल हंटर एसोसिएशन में जॉब करते हैं और अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हें कैसे लगेगा। ये सुनकर किम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे वो उस लड़के के फेस पे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो लड़का पीछे जाके गिरता है। और तभी हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम ने सारे के सारे लोगों को मार दिया होता है, और वो कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा हेड कहाँ है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम ली और उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं। तभी वहाँ पे किम आ जाता है, जिसे देखकर वो बॉडीगार्ड ली से कहता है कि बॉस आप पीछे रहना। ये देखकर ली कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है। इस बात पर उसका बॉडीगार्ड कहने लगता है कि बॉस मैंने इसके पावर पर अपने मैजिक का यूज किया था पर वो डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, और वैसे भी इसका ऑरा बहुत ही खतरनाक है। ये सुनकर ली किम से कहता है कि ओ तुम फाइनली एक अवेकनर बन चुके हो। ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है, पर तुम एक चीज भूल रहे हो कि तुम मुझे नहीं मार सकते। और तभी ली कहने लगता है कि तुम अवेकनर तो बन चुके हो, क्या तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो। अगर मना किया तो तुम्हें भी पता है बाद में तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, क्योंकि इसका कारण भी तुम ही हो, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक अवेकनर कभी नहीं बन सकते। मुझे लगा था कि तुम एक वीक इंसान हो जिसके पास कभी भी अवेकनिंग पावर नहीं आएगी, और
अगर तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा जिससे तुम अपनी फैमिली को अच्छा खाना खिला सकते हो। ये सुनकर किम कहने लगता है कि तुम्हारी ऑफर बहुत ही अच्छी थी पर तुमने अपनी औकात से ज्यादा बोल दिया। और तभी किम अपने स्टोन आर्मर को एक्टिवेट कर देता है जिसे देखकर ली भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि बहुत ही अच्छा, तुम्हारी स्किल को देखकर मुझे अपने भाई की याद आ गई है। और वो कहता है कि ऐसी फालतू स्किल करने से तो अच्छा है तुम जल्दी से मुझे मारने के लिए आओ। ये कहते ही वो अपने हाथ में एक फायर जुत्सु बना देता है और कहता है कि तुम बस एक कचरे के ढेर हो जिसकी कोई भी औकात नहीं होती है। ये कहते ही ली का बॉडीगार्ड अपने जुत्सु को यूज कर देता है जिससे वहां पे एक बड़ा सा बैरियर बन जाता है और ली कहने लगता है कि हम जो भी फाइट करेंगे उसकी कोई भी आवाज बाहर नहीं जाएगी। और पीछे से उसका बॉडीगार्ड कहता है कि बॉस मैंने सारी की सारी चीजें कर दी है, अब आप फाइट कर सकते हो। ये कहते ही उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के हाथ पे पंच मारते हैं जिससे किम कहने लगता है कि इसका पंच मेरे पंच से ज्यादा पावरफुल है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। और तभी ली किम के फेस पे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वहां पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हमें थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहां पे किम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ये देखकर ली कहने लगता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं एस रैंक का हंटर हूँ, तुम्हें मुझसे फाइट करके बड़ी गलती कर दी। ये कहते ही वहां पे फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और वहां पे इतनी जबरदस्त फाइट होती है कि वो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि ये लड़का बहुत ही अच्छा फाइट करता है पर बाद में इससे बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज होगी, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। और तभी हमें किम को दिखाया जाता है जो उस फायर से बाहर आते हुए कहता है कि ली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि मुझे इस लड़के को देखकर बहुत ही ज्यादा दया आ रही है, पता नहीं इसके साथ आगे क्या होगा। और हमें उन दोनों की फाइट को दिखाया जाता है जहां पे ली ने किम के अटैक को रोक लिया होता है और वो किम के पेट पे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे किम पीछे जाके गिरता है। ये देखकर वो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि सच में बॉस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो एक एस रैंक के हंटर है, ऑफ कोर्स उनके पास तो इतनी पावर होने ही चाहिए। तभी वो बॉडीगार्ड हैरान होता है कि वो एस रैंक के अवेगनर को भी अच्छी टक्कर दे रहा है। वो कहता है कि ये लड़का तो एस रैंक के अवेगनर के पंच भी डॉज कर रहा है, मुझे तो लगा था ये किसी भी काम का नहीं है। तभी हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम ली के चेहरे पे एक पंच मारता है जिससे ली पीछे जाके गिरता है और फिर से वो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि ये लड़का तो लाजवाब है, इसकी स्किल को देखकर तो लगता है ये बहुत ही अच्छी फाइट कर लेता है। और तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है कि किम तुमने मेरी बॉडी के साथ ऐसा क्या किया जिससे मेरी बॉडी हिल भी नहीं पा रही है। और वो बॉडीगार्ड फिर से कहने लगता है कि ये लड़का तो हमारे बॉस को अच्छी टक्कर दे रहा है, मैं तो इसे एक वीक अवेकनर समझा था और ये भी एक पावरफुल अवेकनर है। और तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि सच में ये स्किल बहुत ही अच्छी है और वो कहने लगता है कि मेरे पास कुल मिला के 3 स्किल है जो बहुत ही लाजवाब है, इन्हें यूज करके मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। और वो कहने लगता है कि मैंने फाइट में 3 स्किल का यूज किया है जिसे यूज करके पहले मैंने ली को पैरालाइज किया था जिससे वो एक जगह पे फ्रीज हो गया था और उसके बाद मैंने इनविजिबल स्किल को यूज किया था जिससे ली को भी पता नहीं चला कि उसके आगे कौन था। और लास्ट में मैंने प्रिडिक्शन स्किल यूज करने का सोच रहा था पर मैंने प्रिडिक्शन स्किल को यूज नहीं किया क्योंकि मुझे पता था इस स्किल को यूज करूंगा तो मेरा सारा का सारा माना खत्म हो जाता और मुझे फाइट के टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती। और वैसे भी मैं प्रिडिक्शन स्किल किसी ऐसे एरे गहरे पे यूज नहीं कर सकता वरना किसी की भी जान जा सकती है। ये कहते ही वो ली को मारने लगता है और वो कहता है कि तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है, शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ और वैसे भी तुम एक एस रैंक के अवेकनर हो तो अपनी पावर पर ज्यादा घमंड मत करना। और तभी वो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि इस किम ने हमारे बॉस को कैसे मारा, ये A+ का
का अवेकनर है तो फिर इसने एस रैंक के अवेकनर को कैसे हराया। और तभी ली फिर से कहने लगता है कि किम तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, इसीलिए मेरा भाई तुम्हारे हाथ से हार गया था। और ली कहने लगता है कि अभी तो मैंने अपनी फुल पावर को यूज ही नहीं किया, इतनी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और ये कहते ही वो अपने हाथ पे एक स्टोन को निकालता है और वो कहता है कि अभी तो तुमने मेरे रियल फॉर्म को नहीं देखा है। ये कहते ही वो उस स्टोन को तोड़ देता है, जिसे देखकर किम भी हैरान था और वो देखता है कि ली तो अब अपने स्कल वाली फॉर्म में आ चुका है और उसकी रैंक भी हाई हो गई है। लेकिन तभी ली कहने लगता है कि बेवकूफ, तुमने बड़ी गलती कर दी है मुझसे फाइट करके। ये कहते ही ली किम पर एक अटैक करता है, जिसे देखकर किम भागने की सोचता है पर ली उसे मार देता है। ये देखकर किम कहने लगता है कि मैं इसे ऐसे ही नहीं हरा सकता, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। और तभी किम एक बड़ी सी जंप मारता है और अपने स्टोन आर्मर से ली पे पंच मारता है, पर तभी ली अपने फायर जुत्सु को किम पे मारता है, जिससे किम का स्टोन आर्मर टूट जाता है और वो दूर जाके गिरता है। और ली किम की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि बॉस ने उस स्टोन को तोड़कर अपने माना को बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया है, जिससे वो अपने स्कल जुत्सु को एक्टिवेट कर पाए। और वो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि अगर बॉस ऐसे ही स्कल वाले स्किल को यूज करते रहेंगे तो इनकी जान को खतरा भी हो सकता है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। और वो बॉडीगार्ड देता है कि ली किम को मारने के लिए पूरा माना यूज करते हैं, जिस पर वो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि बॉस इस लड़के की जान को लेना चाहते हैं। और वो दूर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि बॉस आप काबू में आओ, आप इस लड़के को जान से नहीं मार सकते, अगर आपने उसे जान से मार दिया तो आपको जेल भी हो सकती है। ये सुनकर ली अपने बॉडीगार्ड पे अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें बीच में कहने के लिए किसने कहा, तुम बस इस फाइट को एंजॉय करते रहो। और वैसे भी मैं इस लड़के को जान से मारना चाहता हूँ क्योंकि इसने मेरे भाई को मारा है। ये सुनकर किम और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये उसे जान से मारना चाहता है। और तभी ली किम पर एक और पंच मारता है, जिसे खाकर किम पीछे जाके गिरता है। और ली चिल्लाते हुए कहता है कि किम मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया था, लगता है तुम्हें अपनी औकात से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है जहाँ किम गिर जाता है और वहाँ पे बॉडीगार्ड आते हुए कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो वरना बॉस तुम्हें जान से मार देंगे। और जैसे ही वो बॉडीगार्ड गड्ढे पे देखता है तो ली किम उस बॉडीगार्ड के फेस पे एक पंच मारता है, जिसे खाकर वो बॉडीगार्ड पीछे जाके गिरता है। और तभी हमें किम को दिखाया जाता है जो कहता है कि भागना तो तुम्हारे बॉस को पड़ेगा क्योंकि मैं भी अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर रहा था। कहते हैं किम सारी की सारी माना ड्रिंक पी लेता है और अपनी प्रिडिक्शन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। और वो कहने लगता है कि तुम्हारे बॉस ने बड़ी गलती कर दी है मुझसे फाइट करके, लगता है उसे भी उसके भाई के पास पहुंचाना होगा वरना ये दोनों भाई मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगे। तो गाइस आपको क्या लगता है किम ली को हरा देगा? आगे की सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।